कुंभ राशि वालों, आज मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाने वाली हूँ कि आपके धन के स्वामी कौन है, लाभ के स्वामी कौन है और गुरु ग्रह की स्थिति आपके धन को किस तरह प्रभावित कर सकती है। मैंने यहाँ एक कुंडली बनाई है, तो सबसे पहले आप इस कुंडली को ध्यान से देखिए। यहाँ जो 1 से 12 तक नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये राशियों के नंबर हैं। 1 यानी मेष, 2 यानी वृषभ, 3 यानी मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब क्योंकि हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ मैं 11 नंबर को मार्क कर देती हूँ। यानी ये हुई आपकी कुंभ राशि। अब यहीं से हमें पूरी कुंडली को समझना है। सबसे पहले धन भाव। अब देखिए, कुंभ राशि से दूसरा भाव कौन सा हुआ? ये वाला, से हम धन भाव कहते हैं। धन भाव का मतलब होता है आपकी कमाई, पैसा, बचत और आर्थिक स्थिति। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस भाव में जो भी राशि आती है उसके स्वामी गुरु ग्रह होते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए गुरु आपके धनेश हुए। धनेश यानी आपके धन के भाव के स्वामी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आप यहाँ देखिए, ये आपका लाभ भाव है। लाभ भाव यानी कमाई से मिलने वाला फायदा, इनकम के नए रास्ते और गेन्स। और इसके स्वामी भी गुरु ही होते हैं, यानी एक ही ग्रह गुरु आपके धन के भी स्वामी हैं और लाभ के भी स्वामी हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए गुरु ग्रह की स्थिति धन के मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए, गुरु कहाँ बैठे हैं। अब मैं यहाँ गुरु ग्रह को बना देती हूँ। गुरु इस समय कर्क राशि में है और कर्क राशि गुरु की उच्च राशि मानी जाती है। अब इसका मतलब आसान भाषा में समझिए, जब कोई ग्रह अपनी मजबूत स्थिति में होता है तो उसके अच्छे परिणाम देने की क्षमता भी बढ़ती है। और यहाँ पे गुरु आपके धन और लाभ दोनों से जुड़े हुए हैं। इसीलिए गुरु के मजबूत होने से आपको धन और कमाई से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर मिलने की संभावना बनती है। और खास बात यह है कि 12 अगस्त 2026 को गुरु उदय हो चुके हैं। इसलिए आने वाले समय में गुरु का प्रभाव धीरे धीरे ज्यादा महसूस हो सकता है। अगस्त के आखिरी हिस्से में धन या काम से जुड़ा कोई अच्छा अवसर मिले तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। अब यहाँ शनि को देखिए। अब इस कुंडली में मैं शनि को भी दिखाती हूँ। कुंभ राशि के स्वामी खुद शनि ग्रह हैं, इसीलिए शनि आपके लग्नेश यानी राशि स्वामी है। और अभी शनि की स्थिति के कारण मेहनत और धन के मामलों में आपको डिले या प्रेशर महसूस हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा ही नहीं, लेकिन कई बार मेहनत के बाद रिजल्ट देर से मिलता है। यही वजह है कि आपको पेशेंस रखना जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण, गुरु की 3 दृष्टियां। अब यहाँ से वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। गुरु जहां बैठे हैं वहां से उनकी 3 विशेष दृष्टियां मानी जाती है। मैं आपको कुंडली पर बनाकर ही समझाती हूँ। पहली दृष्टि, सबसे पहले गुरु की पहली दृष्टि है। गुरु यहाँ बैठे हैं और उनकी पहली दृष्टि जाती है 5वें भाव पर। अब 5वां भाव किस चीज से जुड़ा है? बुद्धि, प्लानिंग, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग से। इसलिए अगर आप बिजनेस करते हैं या अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो गुरु की मजबूत स्थिति आपको सही प्लानिंग और सही डिसीजन लेने में मदद कर सकती है। नया बिजनेस शुरू करने का विचार हो सकता है, पुराने बिजनेस को एक्सपांड करने का मौका मिल सकता है और काम में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यानी पहली दृष्टि आपको काम और ग्रोथ की दिशा में फायदा दे सकती है। दूसरी दृष्टि, अब गुरु की दूसरी दृष्टि देखिए, ये जाती है 7वें भाव पर। अब कुंभ लग्न के 7वां भाव किससे जुड़ता है? यहाँ से हमें 12वें भाव के खर्च और धन के बाहर जाने वाले मामलों को भी समझना है। इसलिए गुरु की मजबूत स्थिति का एक फायदा ये हो सकता है कि आपके अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण आए। कई बार ऐसा होता है कि हम पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं, कहीं उधार दे दिया, कहीं गलत जगह लगा दिया, किसी काम में पैसा फंस गया या अचानक ऐसा खर्च आ जाता है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। तो यहाँ गुरु की स्थिति आपको फाइनेंशियल डिसीजन में ज्यादा समझदारी से काम लेने में की प्रेरणा दे सकती है। मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, पैसा बचाना भी जरूरी है। और तीसरी दृष्टि की बात करें अब सबसे खास, अब आती है गुरु की तीसरी दृष्टि और इसे ध्यान से समझिए। गुरु की तीसरी दृष्टि जाती है 9वें भाव पर। 9वां भाव यानी आपका भाग्य भाव। अब यहाँ एक बहुत सुंदर कनेक्शन बन रहा है।
गुरु आपके धन के स्वामी हैं, गुरु आपके लाभ के स्वामी हैं और इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो अगर गुरु मजबूत स्थिति में है, तो धन के साथ-साथ भाग्य और अवसरों में भी सुधार की संभावना बनती है। यानी अचानक कोई अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, काम में कोई नया रास्ता खुल सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके करियर या बिजनेस में मदद करे, या जिस काम के लिए आप काफी समय से कोशिश कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। अब पूरी कुंडली को एक लाइन में समझिए। अब अगर मैं इस पूरी ड्राइंग को एक बार में समझाऊं तो कुंभ राशि के लिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि वह ये आपके धन और लाभ दोनों से जुड़े हुए हैं। और अभी गुरु कर्क राशि में उच्च स्थिति में है और 12 अगस्त को उदय भी हो चुके हैं। इसीलिए आने वाले समय में आपको धन, काम, बिजनेस और अपॉर्चुनिटीज से जुड़े अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये अवसर दिखाते हैं, उस अवसर का फायदा उठाने के लिए मेहनत आपको करनी होगी। गुरु को मजबूत करने के आसान उपाय। अब अगर आप गुरु के सकारात्मक प्रभाव को और मजबूत करना चाहते हैं, तो कुछ सरल उपाय भी कर सकते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। गुरुवार को जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार गुरुवार का व्रत भी रख सकते हैं। सबसे जरूरी बात, उपाय श्रद्धा से करें, डर की वजह से नहीं। और रत्न जैसे पुखराज या आदि बिना कुंडली देखे धारण ना करें। कुंभ राशि वालों, आज आपने खुद अपनी कुंडली में देखा कि धन भाव कौन सा है, धनेश कौन है, लाभ भाव कौन सा है, गुरु कहाँ बैठे हैं और गुरु की दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही है। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया है, जिसमें मैं कागज पर कुंडली बनाकर आसान भाषा में समझाती हूँ, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। कमेंट में लिखिए गुरुदेव कृपा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एस्ट्रोवेदा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी एक कुंभ राशि वाले के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।